गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा वलन। ये जो वलन है वो किस प्रकार से होता है या वलन कितने प्रकार के होते हैं, अपन इनके बारे में बात करेंगे। और वलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे अपनति है, अभिनति है, इस प्रकार से तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। पंका वलन है, बंद वलन है, खुला वलन है, तो इस प्रकार से। तो जैसे अपन बात करते हैं जो वलन है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो पृथ्वी का आंतरिक बल और एक मैंने बल बताया था बाह्य बल, उनसे संबंधित ही आपका टॉपिक है। क्योंकि जब ये जो वलन है, वलन में क्या होगा, जब कोई भी पदार्थ या कोई भी जो चट्टान है, अगर उसमें दोनों तरफ से अगर समान रूप से बल लगे या असमान रूप से बल लगे, तो वो चट्टान को जहाँ से उसका कमज़ोर भाग है या जहाँ से उसकी जो कमज़ोर कड़ी है वहाँ से वो क्या हो जाएगी, वलन यानी फोल्ड हो जाएगी। जैसे अपन कोई भी बुक भी लेके देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे मैं आपको एक बुक लेके बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में ये पेपर है, अगर मैं इस पेपर के ऊपर, ये जो पेपर है इसके ऊपर अगर मैं ज़्यादा दोनों तरफ से अगर समान रूप से बल लगाऊं, या तो ये पेपर ऊपर की ओर उठेगा या नीचे की ओर धंसेगा। तो इस प्रकार से जैसे मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो ये नीचे चला गया, यानी ये वलन हो गए। जो इसमें मोड़ है, ये मोड़ जो यू आकार का ये मोड़ है, यही आपका वलन है। अगर कोई भी पर्वत है, जैसे ये तो मान लो घाटी बन गई ये वलन से, या कोई झील बन गई या नदी बन गई, अगर ये वलन इस प्रकार से ऊपर उठ गया तो इस प्रकार से क्या होगा, इस वलन से ये भाई एक पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे अपन पढ़ेंगे कि ब्लॉक पर्वत है, या जर्मनी का जो हास्ट पर्वत है रैंप घाटी है, या अपन पढ़ेंगे एक रिफ्ट घाटी होती है। तो जो ये वलन है इससे ही ये इन क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे मैंने एक बार बताया कि वलन से क्या होगा, जो नीचे मान लो वो दोनों तरफ से अगर समान वलन बल लग रहा है, संपीड़न बल, तो उसके कारण कोई भाग अगर नीचा झुक गया हो तो वो नीचे धंसे हुए भाग को अपन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ब्रंश घाटी या रैंप घाटी, अपन इसका उदाहरण असम की रैंप घाटी है, या इसको अपन और कहेंगे रिफ्ट घाटी। तो दो तरह की घाटी होती है, एक रैंप घाटी और एक रिफ्ट घाटी। और अगर कोई भी भाग अगर वलन के कारण यानी संपीड़न बल के कारण, वलन के कारण अगर ऊपर उठ गया हो, उसके कारण जो आपके पर्वतों या पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो जो ये पर्वत होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लॉक पर्वत होता है और एक हास्ट पर्वत होते हैं। इन दोनों के, जो जर्मनी का हार्ज पर्वत है वो हास्ट पर्वत की श्रेणी का है। तो आज अपन बात करेंगे वलन के बारे में। तो वलन से संबंधित पहले परिभाषा, फिर उनके प्रकार के बारे में। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा क्षैतिज संचलन, यानी पृथ्वी का जो अंतर्जात बल है, जो अंदर का बल है, जो पृथ्वी की सतह यानी समतल सतह को अपन क्या कहते हैं, भूपटल। क्या कहते हैं, भूपटल। जब क्षैतिज संचलन के कारण जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती हो और चट्टानों में एक लहरनुमा मोड़ पड़ जाता हो, मोड़ पड़ जाते हैं, लहरनुमा क्या हो जाता है, मोड़ पड़ जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। जैसे मैंने ये चित्र बनाया, इधर से यहाँ से और यहाँ से अगर समान रूप से मैं बल लगाऊं इधर से, तो ये या तो कोई भाग ऊपर उड़ जाएगा या कोई भाग नीचे धंस जाएगा। तो इस प्रकार ये जो वलन यानी इसमें मोड़ हो गए, आपको पढ़ा होगा मोड़दार वलन, या अपन नाम देंगे कि एक आपने नदी का नाम पढ़ा होगा मिनाइंडर, यानी विसर्पाकार नदी, यानी जो इधर उधर सांप की तरह चलती है। तो इसमें सांप की तरह ये मोड़ हो गए। अगर ऊपर उठा हुआ भाग है और एक नीचे धसा हुआ भाग है, इसको ऊपर उठे हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। और जो नीचे धसा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं, नीचे धसे हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। जैसे मैंने ए और बी नाम दिया। अब अपन बात करते हैं, यानी अगर सामान्य रूप से मैं नॉर्मली वे में बात करूं तो किसी भी जो पृथ्वी की भू संचलन या सतह है उसके ऊपर अगर दोनों तरफ से अगर समान रूप से संपीड़न बल लगाया जाए तो पृथ्वी की सतह या तो ऊपर उड़ जाएगी या नीचे की ओर धंस जाएगी। इस प्रकार ये एक मोड़ के रूप में जो प्रतिक्रिया होगी उसी को अपन क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। और वलन में जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, जो ऊपर उठे हुए, देखो यहां से ये ऊपर उठा हुआ भाग ए, तो ऊपर उठे हुए भाग को अपन अपनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अप यानी ऊपर। और तथा नीचे धसे हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, अभिनति। जैसे ये मैंने बी वाला नीचे धसा हुआ भाग और ए वाला ये ऊपर धसा हुआ भाग।
ये दोनों अपनति और अभिनति क्या होते हैं? वलन के द्वारा जो भाग ऊपर उड़ जाता है उसे अपनति कहते हैं, जो भाग नीचे धस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रत्येक वलन की दोनों ओर के भागों में वलन की भुजा कहलाती है। जब ये देखो ये वलन इस प्रकार से ये वलन हो गया, तो ये वाली भुजा और ये वाली ये क्या कहलाती है? वलन की भुजाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वलन की भुजाएं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वलन के प्रकार। अब वलन के कई प्रकार होते हैं, जैसे अपन एक एक प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे और मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अपन सबसे पहले वलन पढ़ते हैं सममित वलन। सममित, सम का मतलब होता है समान, सम यानी समान, ये आप ध्यान रखना। सममित वलन, इस प्रकार के वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या जो कोण होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो उस प्रकार के वलन को अपन क्या कहते हैं? सममित वलन कहते हैं। जैसे मैंने 1 नंबर लिखा, तो ये देखो 1 नंबर वाला, ये लगभग इसकी भुजा है, ये समान रूप से ये दिख रही होगी आपको, ये 1 नंबर में इस चित्र में। तो इससे अपन क्या कहते हैं? सममित वलन कहते हैं। ऐसा पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है जूरा पर्वत। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत। जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की मध्य की जो सीमा बनाता है वो जूरा पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये पहला उदाहरण हो गया सममित। अब अपन बात करते हैं असममित। तो अ लग गया, अ का मतलब अपन समझते हैं असमान होता है। यानी देखो इसमें वलन की एक भुजा दूसरी भुजा की अपेक्षा कम या अधिक, या तो कम मुड़ी होगी या अधिक मुड़ी हुई होगी। यानी या तो उसका झुकाव, एक भुजा का झुकाव या तो अधिक होगा या कम होगा, यानी समान नहीं होगा। जब समान नहीं होगा तो उसे कहते हैं असममित वलन। जैसे मैंने ये बताया, जैसे देखो आपको ये लग रहा होगा ये एक बड़ी भुजा है और ये थोड़ी मैंने आपको यहाँ पर छोटी भुजा बताई है, ये वाली। तो इसका और इसमें लगभग थोड़ा आपको अंतर लगेगा। तो ये जो अंतर है ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 नंबर वाला है, यानी ये बड़ी भुजा है, ये थोड़ी छोटी भुजा है। इनका अगर बड़ी और छोटी में बात की जाए, तो अगर इसका झुकाव की भी बात की जाए तो इन दोनों का जो झुकाव है वो हमेशा असमान होगा, और असमान वाले झुकाव को क्या कहते हैं? असममित। तो इस प्रकार के जो पर्वत कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिणी पेनाइन पर्वत है इटली का, जो इटली और फ्रांस की जो सीमा बनाता है वो पेनाइन पर्वत। तो वही आपका पेनाइन पर्वत है, इटली वाला दक्षिणी पेनाइन पर्वत है, जिसको अपन असममित पर्वत कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं एकनत वलन। अब ये एकनत वलन किस प्रकार से? यानी जब वलन किसी भी सतह पर अगर दोनों ओर से समान बल, संपीड़न बल लगेगा, तो एक भुजा उसकी समकोण की तरह होगी। इस प्रकार एक भुजा क्या होगी? समकोण की तरफ। इस प्रकार के वलन को अपन क्या कहते हैं? समनत वलन, एकनत वलन कहते हैं। एक भुजा क्या होगी? इसमें समकोण। जैसे देखो इसमें वलन की एक भुजा समकोण बनाती हो, परंतु दूसरी भुजा साधारण रूप से झुकी हुई। दूसरी तो साधारण है, लेकिन एक क्या करती है? समकोण बनाती है। जैसे अपन मैंने बात की यहाँ पर, देखो ये भुजा आपकी लगभग ऐसे झुकी हुई है, और ये देखो एकदम सीधी खड़ी रेखा में, ये आपकी सीधी खड़ी रेखा में, और ये एकदम झुकी हुई है। तो ये जो समकोण बन रहा है, तो इस प्रकार अपन कहेंगे, इस प्रकार का आपको चित्र आए तो उसको कहना समकोण, एकनत वलन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें जो जल विभाजक का काम करता है वो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत करता है, इसलिए इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग, यानी जल का विभाजन करता है। आधा जल इधर, आधा जल इधर, पूर्व पश्चिम। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। एकनत वलन का उदाहरण। फिर अपन बात करते हैं समनत वलन। जब संपीड़न के कारण दोनों दिशाओं में समान दबाव पड़ता हो, दोनों दिशाओं में बल तो समान पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? तो वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती है। समनत का वलन मतलब ये है कि वो अब सीधा नहीं रहेगा। अब यार जैसे ये वलन है, इस प्रकार दोनों समानांतर रूप में ऐसे झुक जाएंगे, लेकिन क्षैतिज पूरे नहीं होंगे। क्या होंगे? क्षैतिज नहीं होंगे। ओनली फॉर ये, जैसे ये वलन है मेरे हाथ वाला, ये इस प्रकार से झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से समानांतर झुक जाएगा। यानी देखो जब संपीड़न के कारण दोनों दिशाओं में समान दबाव पड़ता है, तो वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में
झुक जाती है और एक दूसरे के समानांतर। देखो दो बातें याद रखनी, एक तो एक दिशा में दोनों एक ही दिशा में झुकी हुई हो और दोनों समानांतर रूप से झुकी हुई हो, ऐसे पर्वत को अपन क्या कहते हैं, समनत। जैसे देखो ये वाला दोनों भुजा है, ये एक भुजा है ये वाली और एक भुजा ये दोनों क्या एक तरफ झुक गई इधर की तरफ और दोनों समानांतर है। देखो इस प्रकार के वलन को कहते हैं समनत वलन। इसका उदाहरण है आपको काला चिंटा पर्वत है आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्या है, काला चिंटा पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में। ये ध्यान रखना है, ये एक समनत का उदाहरण है, ये 4 नंबर। फिर मैंने लिखा 5 नंबर परिवलन या शयान वलन। अब इस 5 नंबर के 2 भाग हैं, 2 नाम है, परिवलन कह सकता है या शयान वलन कह सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब क्षैतिज संचलन अधिक तीव्र होता हो, जब इसका क्या हो जाता, जब संपीड़न क्या हो जाता, अधिक हो जाता दोनों बलों का संपीड़न, तो क्या कहेगा वो जो वलन है वो एकदम पूरा क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाएगा पृथ्वी के धरातल के समतल। तो इस प्रकार जैसे जब क्षैतिज संचलन अधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर, अब दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, समानांतर रूप से क्षैतिज दिशा में, समानांतर रूप से क्षैतिज, यानी जो धरातल है उसके लगभग क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब अपन कहते हैं जैसे ये कोई पेन है, ये जैसे कोई पेन है, ये अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज का मतलब ये समांतर रूप से ऐसे पूरा लेट जाएगा, क्या करेगा, ये पूरा लेट जाएगा, इसको कहते हैं क्षैतिज। जैसे ये देखो ये 5 नंबर है, ये देखो पूरा लेट गया, ये इस प्रकार। शयान यानी सोना, शयान का मतलब अपन समझ सकते हैं सोने से, अपन सोते हैं तो एकदम चारपाई या पलंग के ऊपर पूरा क्षैतिज रूप से सोते हैं, कोई ऊर्ध्वाधर सोता है क्या, तो ये ध्यान रखना क्षैतिज सोने वाला है ये 5 नंबर। तो इसको अपन कहते हैं परिवलन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, परिवलन। अब मैं आपको एक बता, अब 2-3 और इस वलन के प्रकार है। जैसे एक वलन का प्रकार है अपन कहते हैं खुला वलन और एक बंद वलन होता है। तो मैं बता देता हूं खुला वलन और बंद वलन का उदाहरण क्या क्या है और किस प्रकार से है। खुला वलन की परिभाषा क्या है और बंद वलन की परिभाषा क्या है। जैसे देखो एक चित्र बनाते हैं और चित्र की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ये वलन इस प्रकार से बन गया, ये तो ये जो वलन है, अब आपको पता चल गया होगा ये वलन। मैं नाम लिख रहा हूं 2, एक तो बंद वलन एक खुला वलन। बंद वलन और खुला वलन। तो देखो और एक चित्र ये इस प्रकार से। अब देखो जो बंद वलन है यानी जब संपीड़न बल का मान इतना अधिक हो जाए, जब संपीड़न बल दोनों ओर से किसी भी वस्तु पे या किसी भी चट्टान पे इतना अधिक लग जाए कि जो चट्टानें हैं वो एकदम इस प्रकार से रूप में आ जाती हैं, संपीड़न रूप में इस प्रकार से। तो जो ये इन दोनों के मध्य जो ये कोण बन रहा है, ये वाला ये कोण जब 90 डिग्री से कम हो, क्या हो 90 डिग्री से कम, तो ये क्या कहलाता है, बंद वलन कहलाता है। 90 डिग्री से कम होना, जैसे ये वलन मान लो 45 डिग्री, 90, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, तो ये किस प्रकार का वलन होगा, बंद वलन होगा। अब मैं बात करता हूं खुले वलन की। खुले वलन की परिभाषा क्या है, जब किसी भी चट्टान पर दोनों तरफ से समान रूप से अगर संपीड़न बल लगाया जाए तो जो चट्टान है वो इस प्रकार से वलन के रूप में होगी कि उसमें जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का कोण बनेगा। तो इस प्रकार के वलन को अपन क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। जैसे मैंने बताया देखो यहां पर ये आपका, अब आपको लगता होगा ये 90 डिग्री से, देखो 90 डिग्री यहाँ हो गया, ये इतना अधिक है, तो ये 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री के बीच में होता है। कितना होता है, 90 डिग्री से 90 प्लस और 180 इन दोनों के बीच में होता है। जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उस प्रकार के वलन को अपन क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला वलन। अब एक और बताते हैं पंका वलन क्या होता है। जैसे आपके कहीं आ गया पंका वलन, पंका वलन क्या होता है। जैसे देखो मैंने एक चित्र बना रहा हूं, ये अब देखो, अब आपको लग रहा होगा जैसे सर ने मैंने बताया कि ये वाला भाग है, ये एक भाग है, ये
इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। तो ये ए भाग है, ये आपका क्या हो गया, अपनति, अप यानी ऊपर उठा हुआ, और जो बी भाग हो गए ये क्या हो गया आपका, अभिनति। अभिनति यानी नीचे, यानी ये ऊपर उठा हुआ और ये नीचे धंसा हुआ। हो गई बात, आपको समझ में आ गई। लेकिन जब एक ही अपनति में कई सारी अपनतियां व अभिनतियां हो, जैसे देखो ये अगर मैं इसकी चीज, इस बात को मैं इस प्रकार से आपको समझा दूं तो आपको पता लग गया होगा, ये एक ही पूरा अपनति वलन है, ये एक ही पूरा अपनति वलन। इसमें देखो ये भाग ऊपर उठा हुआ, ये भाग नीचे धंसा हुआ, इसमें वापस ये ऊपर उठा हुआ, ये वापस नीचे धंसा हुआ, ये वापस ऊपर उठा हुआ, ये वापस नीचे धंसा हुआ, ये वापस ऊपर उठा हुआ, ये नीचे धंसा हुआ, ये ऊपर उठा हुआ, ये नीचे धंसा हुआ। यानी जब एक ही वलन में कई सारी अपनतियां व अभिनतियां हो, पहले एक तो बड़ी अपनति होगी, एक बड़ी अभिनति होगी, और उसमें जब दोनों ओर से वलन का अगर इस प्रकार से संपीड़न बल लग जाए कि एक ही अभिनति में कई सारी अपनतियां व अभिनतियां तथा एक ही अपनति में कई सारी अभिनतियां व अपनतियां, जब दोनों को मिला दिया जाए तो इस प्रकार के वलन को अपन क्या कहते हैं, पंकाकार वलन या पंका वलन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये पंका वलन या पंका वलन कहते हैं, जो अपनति व अभिनति, एक ही अपनति में कई सारी अपनति व अभिनतियां तथा एक ही अभिनति में कई सारी अपनतियां व अभिनतियां अगर शामिल रूप से अगर बात की जाए तो इस प्रकार के वलन को अपन क्या कहते हैं, पंकाकार वलन कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो वलन है और वलन के प्रकार, एक होता है कि ग्रीवाखंड, ये भी बता देते हैं, जैसे ग्रीवाखंड जिसको आप नापे भी कहते हो, क्या कहते हो, नापे या ग्रीवाखंड। जैसे कोई भी चट्टान है या जैसे कोई भी पर्वत है, ये कोई पर्वत है, इसका एक पर्वतीय भाग टूटकर इधर आ गया हो इस प्रकार से, यानी यहाँ इन दोनों में क्या हो गए, दो प्लेटें आपस में दूर चली गई हो, तो एक हिस्सा यहाँ रह गए, एक हिस्सा ये ए है और ये भी ए डैश है, तो ये ए का ही भाग था, ये इधर चला गया। जैसे अपन बात करते हैं नापे का उदाहरण, यानी कोई एक बड़ी चट्टान से अगर किसी कारण आंतरिक बल या बाह्य बल के कारण वो चट्टान टूटकर कहीं दूसरी जगह पर स्थापित हो जाए तो इस प्रकार के उदाहरण को अपन कहते हैं नापे या ग्रीवाखंड। जो अपन उदाहरण की बात करें, जो मेघालय का पठार है अपन का, यह आप पढ़ोगे हिमालय का भाग नहीं है, यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, जो अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो इसका जो एक भाग टूटकर राजमहल की पहाड़ियों के द्वारा यहां से टूटकर अलग हो गया है या प्रायद्वीपीय भाग से टूटकर अलग हो गया है और मेघालय का पठार बन गया है, तो ये भारत में एक नापे का उदाहरण है। ऐसा का ऐसा पठार अपन बात करेंगे, यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ठीक है। तो ये जो न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है, न्यूजीलैंड में एक दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, तो यहां से ये पर्वत क्या हो गया, उधर विस्थापित हो गया। प्लेटों के अभिसरण या अपसरण के कारण जब एक चट्टान दूसरी चट्टान पर चली जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, नापे या ग्रीवाखंड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कुछ मैंने आपको शब्दावली बता दी और मैंने आपको वलन के प्रकार और वलन की परिभाषा। थैंक यू।